को टारगेट करके गाली दे रहा है। तो जो नेता गाली देते हैं सदा अपनी ब्राह्मणी पर विराम दीजिए और ब्राह्मण का मान सम्मान करिए। नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रतीक दुबे, आज यूपी टॉप न्यूज। आज हम मौजूद हैं कोपागंज ब्लॉक के खुखुंदवा गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार पांडे जी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टॉप न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि एक मामला देखने को आया है, मध्य प्रदेश के एक कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनके ऊपर कुछ तथाकथित नेताओं द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है और उनके साथ साथ पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट करके बयान दिया गया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में मैं बता दूं आपको, जो वहाँ के प्रीतम लोधी जी हैं, उन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज को अनाप शनाप बोला था। तो मैं भी एक चैलेंज दे रहा हूं कि अगर उनकी हिम्मत हो, एक मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, प्रीतम लोधी की हिम्मत है तो यूपी में आ जाएं, उनको समझा दिया जाएगा। और जहां तक ज़रूरत पड़ेगी उनको मध्य प्रदेश में भी पूरा ब्राह्मण समाज समझा देगा। यूपी की तो बातें छोड़िए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद जाऊंगा अपने संगठन के साथ, उनका जो है मध्य प्रदेश में पुतला दहन करूंगा। और ऐसे लोगों को एकदम सख्त निर्देश है कि हम अगर किसी जाति के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो लोग होश में आ जाएं, क्योंकि अब ब्राह्मण सोने वाला नहीं है, ब्राह्मण जाग गया है। जैसा कि सर आजकल देखने को मिल रहा है कि जिस भी नेता को हाईलाइट होना हो वह ब्राह्मण समाज को टारगेट करके गाली दे रहा है। तो इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे और इस विषय में आपका अगला कदम क्या होगा? जो नेता गाली देते हैं सदा, आप देखिए कोई नेता मंच पर जाता है तो ब्राह्मण समाज को टारगेट करता है। जो नेता जाता है तो पहले ब्राह्मण के ही बारे में बोला। क्यों बोलेगा? इसलिए बोलेगा कि हिंदू धर्म को मिटाना है तो ब्राह्मण को टारगेट करना ही करना है, क्योंकि ब्राह्मण ही हिंदू धर्म की रक्षा करता है, ब्राह्मण ही पूजा करता है, ब्राह्मण ही सब कुछ बताता है। इसलिए ये नेता ब्राह्मण के पीछे कम लेकिन हिंदू धर्म के पीछे ज़्यादा पड़े हैं, क्योंकि जिस दिन ब्राह्मण मिट जाएगा वैसे ही हिंदू धर्म मिट जाएगा। और इन नेताओं को मैं आगाह करता हूं और चैलेंज भी देता हूं कि अभी भी समय है कि आप सुधर जाइए, अपनी ब्राह्मणी पर विराम दीजिए और ब्राह्मण का मान सम्मान करिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको भोगना ही पड़ेगा और समझा दिया जाएगा उनको अच्छी तरह से। जैसा कि यह देखने को मिलता है कि ब्राह्मण समाज को टारगेट करके सभी पार्टी के नेता किसी न किसी रूप में अभद्र अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके बयान देते हैं। तो इस विषय में आप लोगों का आगामी प्लान क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब ब्राह्मण समाज अपनी पार्टी का गठन करेगा या अपने किसी एक नेता को आगे पहुंचाएगा जिसके जरिए ब्राह्मण समाज की आवाज़ मजबूत हो सकेगी? देखिए, पार्टी तो कोई बनाई नहीं जा सकती है। ब्राह्मण खुद बिखरा हुआ है। ब्राह्मण को पहले अपनी एकता का परिचय देना पड़ेगा, ब्राह्मण को एक होना पड़ेगा। और आने वाले समय में आप देखिए, यूपी का चुनाव था तो 95% ब्राह्मण ने भाजपा को वोट दिया, भाजपा की सरकार बनी। इससे पहले सपा को वोट दिया, सपा की सरकार बनी। बहुजन को वोट दिया, बहुजन की सरकार बनी। तो ब्राह्मण जिसको चाहता है उसको सत्ता पर पहुंचा देता है, और ब्राह्मण जिसको चाहता है सत्ता से उतार देता है। तो इसीलिए इन नेताओं को सोचना पड़ेगा कि ब्राह्मण जिस दिन जाग जाएगा तो आपको अपने घर पर आकर भूजा बेचना पड़ेगा, तो खेतीबाड़ी करनी पड़ेगी। तो इसलिए ब्राह्मण को अगर टारगेट करेंगे तो उनको उनकी औकात बता दी जाएगी।